बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है सुगम संस्कृतम। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो पर्यावरण है हमारा, मीन्स इन्वायरमेंट, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड पर्यावरण जो आजकल प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरण की प्रदूषण से संबंधित एक छोटा सा वीडियो लेकर कुछ बच्चों को इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी वगैरह दी है, हॉलीडे होमवर्क दिया है, तो उसमें ये आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसी के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने होमवर्क में इससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आज के युग में पर्यावरण जिस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है वह वास्तव में ही समाज के लिए एक चिंता का विषय है। प्राचीन काल में औद्योगिकरण के लिए विशाल कल कारखाने नहीं थे, मीन्स फैक्ट्रियां नहीं थी। यातायात के लिए पेट्रोल डीजल से चलने वाली इतनी अधिक गाड़ियां नहीं थी। पुराने समय में, प्राचीन काल में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जो व्हीकल्स थे वो नहीं थे, और जनसंख्या भी इतनी नहीं थी कि कूड़े के ढेर लग जाए या कचरे के ढेर लग जाए, और खान पान की चीजों में भी मिलावट नगण्य थी। नगण्य थी मीन्स न गिनने योग्य, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, नगण्य ऐसी थी, यानी बहुत कम। और सामाजिक चरित्र में भी संभवतः इतनी गिरावट नहीं आई थी जितनी आज आ गई है। सामाजिक चरित्र अर्थात लोगों का जो कैरेक्टर है, यानी कहीं भी वो कुछ भी खाकर कचरा फेंक देते हैं, कुछ कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, वो लोग अपने पर्यावरण की, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो ये चीजें भी लोगों में नहीं थी। वो अपने साफ सफाई, अपने आसपास की प्रकृति का हमेशा ध्यान रखते थे। आज प्रकृति और मानव दोनों की शुद्धता पर्यावरण को संरक्षित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। आज प्रकृति और मानव दोनों की शुद्धता, यानी मनुष्य को भी अपने अंदर सुधार लाने की आवश्यकता है और प्रकृति को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। अतः हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने आसपास गंदगी न फैलने दें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। पेड़ों को कम काटें और पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, प्लांटेशन ज्यादा करें। प्लास्टिक का प्रयोग न करें और इन सभी विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। सभी लोगों तक प्लास्टिक को यूज न करने की जो प्रेरणा है वो दें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, ये संदेश पहुंचाएं। पर्यावरण से संबंधित कुछ श्लोक हैं जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं आपकी बुक में। अब हम इनको समझेंगे, इनको आप याद कर सकते हैं और दूसरों को भी इन्हें सुनाकर उससे लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। और वो श्लोक है, पर्यावरण नाशेन विरमेत विरतो भवेत, मानवो मानवो भूत्वा कुर्यात् प्रकृति रक्षणम, संरक्षेत् दूषितो न स्याल्लोकः मानव जीवनम, न कोऽपि कस्यचित् नाशं कुर्यादर्थस्य सिद्धये। पर्यावरण नाशेन, यानी पर्यावरण के, पर्यावरण मीन्स एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर के नाश से, नाश होना मीन्स नष्ट होना, पर्यावरण के नष्ट होने से क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा, मानव जीवन नहीं बचेगा। इसलिए हमें पर्यावरण के नष्ट होने को, पर्यावरण के डिस्ट्रॉय होने को हमें क्या करना है? विरमेत, विरमेत माने रोकना चाहिए, विरतो भवेत, और रोकने में लगना चाहिए। मानवो मानवो भूत्वा कुर्यात् प्रकृति रक्षणम, और मनुष्य को, मानव मीन्स मनुष्य, मनुष्य भूत्वा मनुष्य होकर, भूत्वा माने होकर, मनुष्य को मनुष्य होकर, यानी मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कुर्यात् प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। कुर्यात् मीन्स करनी चाहिए, ठीक है। पर्यावरण के नष्ट होने को हमें रोकना चाहिए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से हमें रोकना चाहिए, और मनुष्य को मनुष्य होकर प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अगला जो श्लोक है, संरक्षेत् दूषितो न स्याल्लोकः मानव जीवनम, मानव जीवन यानी मनुष्य का जीवन, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो मनुष्य का जीवन जो है वो दूषित नहीं होगा। संसार में मनुष्य का जीवन भी दूषित नहीं होगा,
न कोपि कस्यचित् नाशम कुर्यादर्थस्य सिद्धये। और न कोपि माने कोई भी, कस्यचित् नाशम किसी भी चीज का नाश, किसी भी चीज का विनाश, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना हमें नहीं चाहिए। किससे? कुर्याद अर्थस्य सिद्धये, अर्थ की सिद्धि के लिए। यहां पर कुर्याद अर्थस्य लिखा है, इसको हम संधि विच्छेद कर देंगे तो ये हो जाएगा कुर्यात, यानी करना चाहिए। क्या? अर्थस्य, अर्थ कहते हैं धन को, मनी, पैसा, वेल्थ। तो सिर्फ वेल्थ के लिए, सिर्फ मनी के लिए, सिर्फ अर्थ के लिए, पैसे के लिए हम किसी को भी नाश कर दें, अपनी प्रकृति को नष्ट कर दें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी सिर्फ धन को प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, भुक्त्वा यान्ति च पंचत्वं दुष्प्लास्टिकम् अजैविकं पशवोऽनुर्वरा भूमिर्जायते ज्वालिते विषम। भुक्त्वा माने भोग कर, मीन्स यूज करके, उपयोग करके। किसका उपयोग करके? प्लास्टिकम अजैविकम। प्लास्टिक कैसी होती है? अजैविक। अजैविक माने जो कि ऑर्गेनिक नहीं होती। यानी अगर आपने पढ़ा ही है इसके बारे में कि जब अगर हम प्लास्टिक को मिट्टी में लाखों सालों तक भी दबा के रखते हैं तो भी वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो अजैविक होती है। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं होती। दुष्प्लास्टिकम, दुष्प्लास्टिकम माने गंदी प्लास्टिक। ठीक है, जो गंदी प्लास्टिक है, जो अजैविक है प्लास्टिक, उसको हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे 5 चीजें होती हैं, उसके 5 जो है वो बुरे प्रभाव है। क्या है वो दुष्प्रभाव? पशवो अनुर्वरा। पशवो अनुर्वरा माने पशु, आपने देखा होगा जानवर, गाय आदि जो है वो प्लास्टिक को खा जाती है। अगर हम प्लास्टिक की थैली में कचरा फेंकते हैं तो गाय वगैरह जो आती है वो उस प्लास्टिक को खा जाती है। उसके अंदर कचरा जो होता है, जो भी सब्जी आदि, फल आदि के छिलके होते हैं, उसी को वो प्लास्टिक सहित खा जाती है। तो पशुओं को भी वो नुकसान करती है। और इससे पशु जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? उनकी जो बच्चे पैदा करने की जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। और क्या होता है? अनुर्वरा भूमिर जायते। और अगर हम उसको मिट्टी में भी अगर पड़ा छोड़ देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे हमारी जो भूमि है, हमारी जो पृथ्वी है, मिट्टी है, वो भी अनुपजाऊ हो जाती है। मीन्स फर्टाइल नहीं रहती, बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। अनुर्वरा, अनुर्वरा माने बैरन, बंजर, जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ऐसी बन जाती है मिट्टी या भूमि, पृथ्वी। ठीक है, पशुओं को भी नुकसान होता है और हमारी भूमि को भी नुकसान होता है। और ज्वालिते, अगर हम उसको जला दें, ज्वालिते यानी जलाने पर क्या हो जाता है? विषम। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो भी उससे विष पैदा होता है। विष मीन्स जहर, उससे जहर पैदा होता है, उससे जहरीली गैसेस निकलती हैं। तो प्लास्टिक हमारे लिए किसी भी तरह से प्लास्टिक का प्रयोग करना हमारे लिए सही नहीं है। अगर हम उसको ऐसे ही फेंकते हैं तो वो पशुओं को नुकसान पहुंचाती है, हमारी नालियाँ आदि जो उनमें ब्लॉकेज पैदा करती हैं। फिर अगर हम उसको मिट्टी में दबाते हैं तो मिट्टी को भी वो अनुपजाऊ बना देती है, बैरन कर देती है। और अगर हम उसको जलाते हैं तो जलाने से भी वो एयर पॉल्यूशन पैदा करती है, एयर को पॉल्यूटेड कर देती हैं। आगे देखिए, प्लास्टिक कृत वस्तु नाम वस्तु वहन हेतुवे। प्लास्टिक कृत वस्तु नाम, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का वस्तु वहन हेतुवे। वस्तु माने चीज, किसी भी चीज को वहन माने ले जाने में, हेतु माने के हेतु, के लिए। यानी प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को और किसी भी सामान को लाने के लिए, जैसे हम बाजार से सामान लेने जाते हैं, सब्जी फल आदि कुछ भी, तो उस चीज को लाने के लिए, उसको वहन करने के लिए, वहन करना मीन्स ले जाना, कैरी करना, के लिए, हेतुवे माने के लिए। ठीक है, वस्तु मतलब चीजों को कैरी करने के लिए हमें क्या? प्लास्टिक की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा इस लाइन में बताया गया। परित्यज्य प्रयोगम, और क्या? परित्यज्य माने छोड़ना, त्याग कर देना, छोड़ देना चाहिए, गिव अप। क्या?
प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए। और किसको? भो माने अरे, वस्त्रमाश्रय धारय। किसका प्रयोग करना चाहिए? वस्त्रमाश्रय, कपड़े की बनी हुई थैलियों का आश्रय ग्रहण करो। मतलब कपड़ों से बनी हुई जो थैले हैं, जो बैग्स हैं, ठीक है, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग और चीजों को या सामान को कैरी करने के लिए हमें प्लास्टिक से बने हुए थैले का प्रयोग को छोड़ देना चाहिए और इसकी जगह हमें कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। अगले श्लोक में क्या बताया? वदन रुदन तरोह कंठं शुष्कं दुखेन संयुतम पाहि माम उच्चैर्घोषं कुर्वन्ति पादपाः। अब देखिए, इसमें बताया गया है इस श्लोक में कि जो पर्यावरण के प्रदूषित होने से जो पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। क्या विलाप कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं मीन्स रो रहे हैं। क्या? वदन, रुदन, बोलते हुए, रुदन माने रोते हुए, तरोह माने पेड़ पौधे, ठीक है, बोलते हुए, रोते हुए जो पेड़ पौधे हैं, जो कैसे हो गए हैं? कंठन शुष्कम, यानी उनका कंठ, पौधों का, पेड़ों का जो कंठ है, जो गला है, वो शुष्कम माने सूख गया है, ठीक है। बोलते बोलते, रोते रोते पेड़ पौधों का गला भी सूख गया है। किससे रोते हुए? दुखेन माने दुख से, संयुतम माने दुखी होकर, दुख से दुखी होकर पेड़ पौधे जो हैं उनका गला सूख गया है। बोलते हुए, रोते हुए उनका गला सूख चुका है। क्या बोल रहे हैं पौधे? पाहि माम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उच्चैर घोषम कुर्वन्ति पादपाः, और जोर जोर से घोष कर रहे हैं, जोर जोर से अनाउंस कर रहे हैं। घोष करना मीन्स घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना मीन्स बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, ठीक है। तो यानी जो पादप हैं, पादप कहते हैं पौधों को, ठीक है, पौधे, और तरु कहते हैं पेड़ों को, यानी जो पेड़ और पौधे हैं वो जोर जोर से कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस तरह से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हुए उनका गला सूख चुका है और दुख से दुखी होकर वो बोलते हुए, रोते हुए उनका गला बिल्कुल सूख चुका है, यानी वो बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं इस पर्यावरण प्रदूषण से। आगे कह रहे हैं, पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजन्तवः पवनः दुष्टतां याति प्रकृतिर्विकृतायते। पर्यावरण नाशेन, पर्यावरण के नष्ट होने से क्या होगा? नश्यन्ति सर्वजन्तवः, अगर हमारा पर्यावरण, अगर हमारा एटमॉस्फेयर ही नष्ट हो गया तो सर्वजन्तवः नश्यन्ति, सभी जंतु, सभी प्राणी, सारे क्रिएचर, जितने भी क्रिएचर हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, यानी फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पवनः दुष्टताम याति, ठीक है, पवन मीन्स वायु, जो वायु है वो भी गंदी हो जाएगी, वो भी दुष्ट हो जाएगी। दुष्ट होना मीन्स बुरी, बुरी कैसे हो जाएगी? यानी पॉल्यूटेड हो जाएगी, हवा भी पॉल्यूटेड हो जाएगी। और प्रकृति विकृतायते, और जो हमारी प्रकृति है वो भी विकृति में बदल जाएगी, ठीक है, यानी जो प्रकृति है वो भी नष्ट हो जाएगी। आपने देखा है ना, भूकंप आदि आते हैं या जो भूस्खलन होते हैं, ठीक है, प्रकृति के पॉल्यूटेड होने से, जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रदूषित होने से ही जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है, तूफान आ रहे हैं, कितनी सारी चीजें हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी चेंजेस हो रहे हैं पर्यावरण में, वो सब आपको पता ही है। तो यानी इसी को कहा जा रहा है, यानी जो प्रकृति है वो विकृति में बदल रही है, जो प्रकृति है, जो सुंदर है, वो अब बुरा रूप धारण करने लगी है, वो भी अपना क्रोध दिखा रही है। किसके प्रति? मानवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, क्योंकि अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी सुंदर तो वो विकृत हो जाएगी, यानी वो गड़बड़ हो जाएगी, उसमें उसका संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर वो सभी चीजों को, सभी जंतुओं को नष्ट करने लगेगी। तो यहाँ पर हमने इससे क्या सीखा कि हमें किस प्रकार से प्रकृति को बचाना चाहिए और किस तरह से अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो इसमें अभी मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसमें आप प्लास्टिक से रिलेटेड, यानी प्लास्टिक की चीज़ों का योग, यानी नो प्लास्टिक, इस तरह का आप चित्र बना सकते हैं,
ठीक है, जो भी आपकी एक्टिविटी है उसमें आप प्लास्टिक का प्रयोग न करें, इस प्रकार का की पिक्चर्स लगा सकते हैं। प्लास्टिक के प्रयोग से क्या क्या हमारी प्रकृति को, नेचर को नुकसान होते हैं, वो उसमें लगा सकते हैं साथ में। ठीक है, इसके बाद पेड़ पौधे किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, उससे संबंधित पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। और पर्यावरण के नाश होने से, यानी पर्यावरण के प्रदूषित होने से किस प्रकार के जो कैलेमिटीज आ रही है, नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, उससे संबंधित पिक्चर्स आप इसमें लगा सकते हैं। और फिर हमें किस प्रकार से प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए, उससे संबंधित पिक्चर्स आप इसमें अपनी एक्टिविटी में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा और आपको अपनी एक्टिविटी करने में हेल्प मिलेगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।